और चलिए अगली खबर का रुख हम करने जा रहे हैं। T20 मैच में भारतीय टीम की पाकिस्तानी टीम से हार के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों से पाकिस्तान समर्थक नारों की घटनाओं के बाद योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है। यूपी में अलग अलग जगहों पर ऐसे मामले संज्ञान में आने के बाद उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में 5 केस दर्ज हुए हैं और 7 लोगों को नामजद किया गया है। पहला मामला आगरा का है, जहां आरोप है कि कुछ लोगों ने मैच में भारतीय टीम की हार के बाद देश विरोधी और पाकिस्तान समर्थन में नारे लगाए। और दूसरा मामला बरेली का है, जहां पर भारतीय टीम की हार के बाद पाकिस्तान का समर्थन करते हुए वादी को गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। जो तीसरा मामला है वो भी बरेली के इज्जत नगर थाने का है। दूसरे और तीसरे मामले में एक एक व्यक्ति को नामजद किया गया है। चौथा मामला बरेली के फैजगंज बेहटा थाने का है, जहां पर एक व्यक्ति को नामजद किया गया, जबकि पांचवा मामला सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाने का है और इसमें एक व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार भी किया गया। पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वालों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई की संभावना भी जाहिर की जा रही है। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, विवेक त्रिपाठी लखनऊ से और आगरा से नितिन उपाध्याय। सबसे पहले विवेक का रुख करते हैं। विवेक, सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है और जिस तरह से एक मैच के बाद हार हुई और उसके बाद कई जगह से पटाखे फूटने की भी खबरें आ रही थी, पाकिस्तान के समर्थन में खुशियां मनाने, नारेबाजी की खबर आ रही थी, तो उसके बाद अब एक्शन लिया है यूपी सरकार ने। कहां और कितने मामले दर्ज हुए, किन लोगों से पूछताछ चल रही है? देखिए, 4 जनपदों में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें से 2 बरेली में है, 1 बदायूं में है, 1 आगरा में है और 1 लखनऊ से जुड़ा हुआ सीतापुर जनपद है, वहां पर हैं। और इन एफआईआर में कुल 7 लोग नामजद हैं, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कुछ लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो कुछ लोगों को देशद्रोह के आरोप में भी पकड़ा गया है, एफआईआर हुई है। अब आपको बता दें कि बरेली में जो मामला हुआ था उसमें आपसी गाली गलौज हुई थी और देश विरोधी टिप्पणियां कुछ लोगों ने की थी, उसमें 2 अलग अलग लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। बदायूं में एक फेसबुक पोस्ट की गई थी, जिसमें जो इंडिया की हार है और पाकिस्तान की जीत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और इंडिया भारत के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई और पाकिस्तानी झंडे भी दिखाए गए थे उस फेसबुक पोस्ट में, तो उस पर बदायूं में एक एफआईआर दर्ज की गई है। सीतापुर में जो मामला है वो व्हाट्सएप स्टेटस पर बाबर, जो पाकिस्तान का खिलाड़ी है, जो ओपनिंग बैट्समैन है, उसने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, उसका नाम लेकर भारत के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी, काफ़ी गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस पर सीतापुर में एफआईआर की गई है, वहाँ जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुल 5 लोग की गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 लोग अभी जांच की जा रही है कि जो 7 नामजद हैं इसमें 2 लोग कौन हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जा सकती है। चूंकि ये मामला ऐसा था, इतना संवेदनशील था, जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो लोगों की भावनाएं उफान पर होती हैं, जोश उफान पर होता है। और ऐसे में जिस तरह से आगरा में हुआ, आगरा में तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने जी बिल्कुल, और आपने आगरा की बात की है विवेक, तो हमारे साथ नितिन उपाध्याय भी मौजूद हैं आगरा से। विस्तार से जानेंगे कि वहां पर कौन से मामले मिले और क्या एक्शन लिया गया है। नितिन, देखिए, आगरा की बात की जाए तो 24 तारीख को जिस तरह से मैच हुआ और प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलर स्कीम के तहत 3 कश्मीरी छात्र जो आरबीएस इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस में उनका दाखिला हुआ था, वहाँ के हॉस्टल में रहते थे, तो उन्होंने वहाँ के व्हाट्सएप स्टेटस पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के समर्थन में अपनी जीत को, अपनी जश्न को जाहिर किया। और इसके जैसे ही ये चीज़ें स्क्रीनशॉट वायरल हुए, उसके बाद अगले ही दिन और उसके बाद एक और दिन लगातार प्रदर्शन हुए। तमाम हिंदूवादी संगठनों ने और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो कहा जाए एक नेता हैं गौरव राजावत ने थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन अब इससे भी बात आगे बढ़ चुकी है। आरबीएस ने की तरफ से कल, आरबीएस ग्रुप की तरफ से कल प्रेस वार्ता की गई और उनका कहना है कि हमारा 1885 से तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। राजा बलवंत सिंह जो अवागढ़ के राजा थे, उन्होंने देश में जहाँ जहाँ उनकी ज़मीन थी उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ज़मीन दान दी और तमाम जो उपद्रवी लोग घुसकर आए और हमें इन अलगाववादियों की शरणदाता स्थली बता रहे हैं, उन्होंने वहाँ हंगामा किया। इसलिए हम तमाम अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जब तक इन उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक हम बंद रखने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो आज आरबीएस का, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, आरबीएस कॉलेज हो, टेक्निकल कैंपस हो और भी जितने भी एडिशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके सारे बंद करने के उन्होंने ऐलान कर दिया, निश्चितकालीन ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि जब तक
जो साख उनकी धूमिल हुई है और जो लोग असामाजिक तत्वों ने उनके कैंपस में घुसकर टायर जलाए हैं, वो राष्ट्र विरोधी नारेबाजी की है, उनका कहना है, या उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने अब कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और ये लोग हमें देशभक्ति का तमगा न दें। हम लोग हमारे जो राजा थे, जो हमारे जो जिनकी प्रेरणा से हम ये तमाम काम कर रहे हैं, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई है। राजा बलवंत सिंह एटा के अबागढ़ के राजा हैं। तो कुल मिला के इस मामले में अब देखना यह है कि अगर लगातार अनिश्चितकालीन इंस्टीट्यूट बंद रहते हैं तो छात्राओं की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर असर पड़ेगा, उनके एजुकेशन पर असर पड़ेगा। अब इस मामले में ये है कि जो दबाव बनाया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो है तमाम जो हिंदूवादी संगठन है, तमाम जो युवा मोर्चा बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं ने जो वहाँ जाके प्रदर्शन किया, ऊधमबाजी की, तो उन पर लीगल एक्शन लिया जाए। अब बीच में इसमें आगरा प्रशासन को, जिला प्रशासन को दखल देने की जरूरत है कि